ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति। मनुस्मृति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मनुस्मृति की इस कक्षा के अंतर्गत हम सप्तम अध्याय पर विचार कर रहे हैं। इस सप्तम अध्याय के अंतर्गत हमने श्लोक संख्या 174 से लेकर के 176 तक के श्लोक पर विचार किया है, जिसमें राजा के विषय में विचार किया गया था। उसके संश्रय, निष्ठा और धर्मयुक्त जो उसके संघर्ष की नीतियां हैं, उसके विषय में विचार किया था कि जब शत्रु बल अत्यंत प्रबल हो जाए और पराजय निकट प्रतीत हो रहा हो, तब उस राजा को क्या करना चाहिए? अहंकार छोड़ करके शीघ्र ही धर्मयुक्त और शक्तिशाली राजा का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है? तो ये संश्रय के रूप में कहा गया है। उसके बाद अगले श्लोक में बताया कि जो आश्रयदाता राजा है, शत्रु बल और अपनी प्रकृति का अर्थ क्या बतलाया था? प्रजा, मंत्री, सेना आदि को संयमित रख सके, उसकी सेवा गुरु के समान निष्ठा और श्रद्धा से करनी चाहिए। तो जिसका आश्रय लिया गया है वो राजा धार्मिक है, विद्वान है, बलवान है, योग्य है, तो उसके प्रति श्रद्धा, समर्पण, कृतज्ञता के भाव होने चाहिए। तो उसके लिए कहा था कि निग्रहम प्रकृतीनाम च कुर्यात् योरि बलस्य च उपसेवेत तम नित्यम सर्वयत्नहि गुरुम यथा। तो उस राजा का गुरु के समान आदर होना चाहिए। उसके बाद फिर बताया कि यदि तत्रापि संपश्येत दोषम संश्रयकारितम सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशंकः समाचरेत। तो यहाँ पर कहा कि यदि आश्रय लेने में ही हानि या अन्याय दिखाई दे, मान लीजिए किसी ऐसे का आश्रय लिया जा रहा है जिसमें हानि दिखाई दे रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो निर्भय होकर के धर्म सम्मत युद्ध करना चाहिए, पर अंधनिष्ठा नहीं रखनी चाहिए। धर्मनिष्ठा ही राजधर्म के लिए अनिवार्य बतलाया है राजा के लिए। अंधनिष्ठा न रखते हुए धर्मनिष्ठा रखे। तो विवेक पूर्वक आश्रय ग्रहण करना, फिर निष्ठा से उसकी सेवा करना, और यदि अधर्म दिखाई दे तो निर्भय होकर के किस पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए? धर्म के पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए। तो ये हमारा जो है विचार था पिछली कक्षा का। उसके बाद फिर अगले श्लोक पर हम विचार करते हैं। 177 नंबर का श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि सर्वोपायस तथा कुर्यान नितिज्य पृथ्वीपति यथास्य अभ्यधिका न स्युः मित्रोदासीन शत्रवः। शक्ति संतुलन की नीति बतलाएंगे आपको। मित्र है, उदासीन है, और शत्रु पर हमारी सतर्क सतर्क दृष्टि होनी चाहिए। कौन मित्र है हमारा, कौन हमारे प्रति उदासीन भाव वाला है, और शत्रु कौन है, उसके प्रति हमारी दृष्टि सतर्क होनी चाहिए, सावधान होनी चाहिए। तो पूर्व श्लोकों में बताया था कि संश्रय, निष्ठा और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध
का संतुलित मार्ग बतलाने का प्रयास किया। अब महर्षि मनु स्थायी राज्य सुरक्षा का गूढ़ सिद्धांत बतलाएंगे कि सच्चा नीतिज्ञ जो राजा होता है केवल तत्काल संकट को नहीं देखता, वो तात्कालिक संकट को ध्यान नहीं देता केवल, बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले शक्ति असंतुलन को भी पहले से ही रोकने का प्रयास करता है, उसके लिए रणनीति बनाता है, उसके लिए योजनाएं बनाता है। यही उस राजा की दूरदर्शिता और राजधर्म की उसकी परिपक्व अवस्था है कि जैसे कि वो वर्तमान को तो सोचता ही है, भविष्य के बारे में भी सोचता है। न जाने क्या हो जाए भविष्य में, न जाने किस बात को लेकर के, किस विषय को लेकर के विवाद हो जाए, जंग छिड़ जाए, इसलिए उसकी तैयारी पहले से ही होती है। विशेष रूप से जो शत्रु देश हैं, है ना, तो उनको लेकर के भविष्य में पहले से ही सतर्क रहना, सावधान रहना, अपनी ताकत को बढ़ाते रहना, अपनी जो भी रणनीति है, अपनी जो भी कूटनीति है, उसको हमेशा उसको संवारते रहना, उसको बढ़ाते रहना, उसको परिष्कृत करते रहना। तो उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नितिज्ञः पृथ्वी पति। पृथ्वी का जो पति है, पृथ्वी का पति कौन होता है? इस भूमि पर, इस लोक में राजा होता है। चक्रवर्ती जो सम्राट होता है ना, उस पृथ्वी का पति होता है। उसको पृथ्वी कहा गया है, पृथ्वी पति कहा गया है। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से वो गौण रूप से पति होता है, मुख्य रूप से ईश्वर होता है, पर लौकिक दृष्टि से वो पृथ्वी का स्वामी माना जाता है। नितिज्ञ पृथ्वी पति, नीति को जानने वाला पृथ्वी का स्वामी राजा। दोहराइए क्या अर्थ है पृथ्वी पति का? नितिज्ञ पृथ्वी पति, श्लोक में आया ना कि नीति को जानने वाला पृथ्वी का स्वामी राजा। तथा सर्वोपाय ही कुर्यात, सभी प्रकार के उपायों से प्रयत्न करे। यथा अस्य, इस प्रकार करे कि उसके मित्र उदासीन शत्रवः, जो उसके मित्र हैं। उदासीन का मतलब होता है जो न्यूट्रल हैं, ना उसके मित्र हैं ना उसके शत्रु हैं। ऐसे भी तो लोग होते हैं ना जो हमारे प्रति उदासीन भाव होते हैं, वो हमारे प्रति मित्र भाव भी नहीं रखते हमारे प्रति, और शत्रु भाव भी नहीं रखते, तो वो उसको उदासीन के रूप में कहा गया है। और तीसरा है शत्रु, जो स्वयं साक्षात शत्रु के रूप में ही व्यवहार करता है। कह रहे कि अभ्यधिका न स्युः, अत्यधिक प्रबल, उससे अधिक शक्तिशाली नहीं होने चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि नीति को जानने वाला राजा सभी उपायों से ऐसा प्रयत्न करे, सभी उपायों से ऐसा प्रयत्न करे कि उसके मित्र उदासीन और शत्रु उससे अधिक शक्तिशाली न हो जाएं। ठीक है, ये राजा के लिए विषय बता रहे हैं। तो महर्षि मनु यहाँ पर शक्ति संतुलन का एक स्थायी सिद्धांत बताना चाहते हैं कि राजा का कर्तव्य केवल शत्रुओं को दबाना नहीं है। ठीक है, यदि मित्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए तो भविष्य में प्रभाव या नियंत्रण का माध्यम बन सकता है। तो उसके लिए भी वहाँ उस राजा को संकेत किया जा रहा है कि उसकी दृष्टि से उस विचार को भी समझे, वो उस योजना उस पर भी काम करे, उस संभावना को भी ध्यान में रखते हुए विचार करे। और उदासीन राज्य परिस्थिति बदलने पर विरोधी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अभी हमारा ना तो मित्र है और न ही शत्रु है, तो यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो दोनों की संभावना है, वो हमारा मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी बन सकता है। शत्रु वाला पक्ष ध्यान में रखते हुए हमें योजना बनानी चाहिए। इसलिए नीतिज्ञ जो राजा होता है वो तीनों वर्गों पर समान दृष्टि रखते हुए संतुलन बनाए रखता है। यही उसकी दीर्घकालिक दृष्टि मानी गई है। ठीक है, दूरदर्शिता मानी जाती है। तो नीतिज्ञ पृथ्वीपति, यहाँ केवल राजा नहीं कहा गया है बल्कि राजा को नीतिज्ञ कहा गया है। यानी पृथ्वीपति का जो विशेषण है वो नीतिज्ञ यहाँ पर है। यानी कैसा पृथ्वी का पति? जो नीतिज्ञ है, नीति का जानने वाला, नीति में बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, ऐसा पृथ्वी का जो पति है, अर्थात वह राजा जो नीति के सूक्ष्म सिद्धांतों को जानता है, शक्ति का संतुलन करना जानता है,
कूटनीति और दीर्घकालिक परिणामों को भली भांति समझता हो, उसको यहाँ पर नीतिज्ञ पृथ्वीपति कहा गया है। आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, कि जो नीति, रणनीति, राजनीति के सूक्ष्म सिद्धांतों को अच्छी प्रकार जानता है, भली भांति समझता है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत समझता है, कूटनीति और दीर्घकालिक परिणामों को जो भली भांति समझता है, उसके उसको यहाँ पर पृथ्वीपति शब्द से कहा गया है। उसकी जो जिम्मेदारी है, उसके जो उत्तरदायित्व हैं, वो व्यापक है। ठीक है, तो उसे संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य को देखना होता है। इसलिए कहा कि तथा सर्वोपाय कुर्यात्, केवल वह केवल विचार न करे, बल्कि सक्रिय रूप से उपाय करता रहे। अब देखिए, युद्ध छिड़ता है, जो ऐसे ही चुपचाप बैठे थे, हम तो क्या है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, और अपने आप को उन्होंने ज़्यादा डेवलप नहीं किया, है ना, तकनीकी रूप से, आर्थिक दृष्टि से और भी अन्य संसाधनों के माध्यम से। लेकिन जब कोई हमला करता है तो उनको समझ में आता है, अच्छा, मेरे में तो बहुत कमी है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, और फिर उनकी हानि होती है। इसलिए कहा कि सर्वोपाई में यहाँ पर जो हमें समझना है कि संधि, दान, भेद, दंड, मैत्री, नियंत्रण, आर्थिक संतुलन और सामरिक जो तैयारियां होती हैं, ये सभी सम्मिलित हैं सर्व उपाय में। श्लोक में देखिए ध्यान से, श्लोक में जो सर्व उपाय शब्द आया ना, सर्व उपाय यानी सभी प्रकार के उपाय। तो सभी प्रकार के उपाय का मतलब क्या होता है? जिसमें संधि भी है, यानी कि मित्रता भी है, दान यानी कुछ दे करके लोगों को अपने अनुकूल बना लेना, उनमें भेद डाल देना, उनमें फूट डाल देना, दंड का विधान, मैत्री कर लेना, संधि में आ गया, नियंत्रण, आर्थिक संतुलन। ठीक है, इस प्रकार की चीजें उसमें सम्मिलित हैं। तो कहते हैं कि नीति जो है ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार के उपाय अपनाए जाते हों। ठीक है, निरंतर सजग रूप में प्रबंधन करते रहना सभी नीतियों का, तो उसके राज्य की स्वतंत्रता और सुरक्षा तब जाकर के अक्षुण्ण बनी रहती है। अक्षुण्ण का मतलब होता है निरंतर एक छत्र राज्य बना रहता है, उसमें कोई व्यवधान दिखाई नहीं देता है, या कोई व्यवधान तत्व हो भी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए कहने के मित्र, उदासीन, शत्रु, तीनों वर्ग समान रूप से महत्वपूर्ण है। मित्र तो सीधा सीधा सहयोगी होता है, ठीक है, पर उसका अत्यधिक सशक्त होना निर्भरता या दबाव का कारण भी बन सकता है। यदि वो अत्यधिक सशक्त हो गया, बलवान हो गया, तो उसका नकारात्मक दबाव भी हम पर पड़ सकता है। उस बात का ध्यान भी हमें रखना होता है। उदासीन व्यक्ति तटस्थ होता है, पर शक्ति संतुलन बिगड़ने पर वे पक्ष को बदल सकते हैं, विपक्ष में जा सकते हैं। विशेष रूप से शत्रु पक्ष के साथ यदि हमारे साथ कुछ विशेष रूप से लाभ दिखाई न दे, तो वो शत्रु पक्ष में जा करके हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। और शत्रु पक्ष प्रत्यक्ष रूप से विरोधी तो है ही है। ठीक है, तो उनका जो बढ़ जाना है हमारे लिए स्पष्ट रूप से संकट का कारण बनता है। इसलिए कहा कि अभ्यधिका न स्युः, अत्यधिक बढ़ जाना, सीमा से अधिक शक्तिशाली हो जाना। ठीक है, ये राजा इसका ध्यान रखे। यहाँ पर एक विचार ये करना है कि राजा का लक्ष्य ऐसा नहीं है कि सबको दुर्बल कर देना, सबको कमजोर कर देना, ऐसा नहीं है, बल्कि संतुलन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके शरीर में विटामिन B12 कम हो जाए, आपके शरीर में विटामिन D3 कम हो जाए, ठीक है, तो जितने की जरूरत है उतने लेंगे ना, एक संतुलन होना चाहिए। मान लीजिए हमें 10 ग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता है, हम 50 ग्राम ले लें, तो ये क्या हो गया? ये संतुलन या असंतुलन? ये हो जाता है असंतुलन। विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में है, वो हमें चाहिए, उसके बिना हो सकता है बहुत सारी समस्याएं हों, लेकिन वो अधिक मात्रा में हो जाती है तो हानि कर सकती है, नुकसान कर सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि ये सब चीजें अत्यधिक असंतुलन पैदा कर सकते हैं, भविष्य में अनियंत्रित परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार श्लोक का यहाँ रहस्य बताया जा रहा है कि नीतिज्ञ राजा निरंतर सक्रिय रहते हुए शक्ति का संतुलन बनाए रखता है और किसी भी पक्ष को इतना प्रबल नहीं होने देता कि वह राज्य की स्वतंत्रता और स्थिरता के लिए खतरा बन जाए। देखिए,
वैसे तो इस सिद्धांत को पढ़ करके लगता है कि एक तरफा जा रहा है ये सिद्धांत, है ना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कि भाई वो बहुत ताकतवर है तो किसी को बढ़ने नहीं देगा। ऐसा तो हर किसी में देखा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक धार्मिक राजा की बात है। अधार्मिक राजा इसके विरुद्ध सोचेगा। क्या सोचेगा वो ये सोचता है, वो संतुलन बनाने का प्रयास नहीं करता। वो क्या सोचेगा कि लोग हमसे हमेशा दुर्बल ही रहें, ना तो हमारे बराबर होने चाहिए, ना हमसे ऊपर होने चाहिए, बल्कि कमजोर रहने चाहिए, हमारे घुटनों पर रहने चाहिए। ठीक है। तो संतुलन की भावना अधार्मिक राजा में नहीं होती है। लेकिन जो धार्मिक राजा होता है उसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं कि वो संतुलन की रणनीति अपना के चलता है। न तो उसका अभिप्राय किसी को दबाना है, न किसी को मिटाना है। उसका अभिप्राय क्या है कि अधार्मिक लोग कहीं ज्यादा बलवान हुए तो पृथ्वी पर असंतुलन पैदा कर सकते हैं, अव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका संतुलन बनाना उसका एक धार्मिक और वैदिक राजा का कर्तव्य होता है। तो यही जो होता है जीवन में भी, यही बात लागू होती है कि जीवन में भी हमारे संतुलन जो होता है वो स्थिरता का आधार बनता है। हमारे विचारों में संतुलन होना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य में संतुलन होना चाहिए, हमारे कार्यों में संतुलन होना चाहिए। ठीक है। 24 घंटे में हमें कब कितना सोना है, कितना कार्य करना है, हम सब में संतुलन बना के रखते हैं ना। कितना पढ़ना है, तो हर कार्यों में हम देखते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति संतुलन बना के चलता है। तो इसलिए यहाँ पर विचार करना है कि जीवन में भी हमें संतुलन बना के चलना होता है। किसी एक पक्ष को अत्यधिक हम बढ़ा लेते हैं तो असंतुलन और संकट का कारण बनता है। आपके शरीर में वात है, पित्त है, कफ है, ठीक है, सब अगर सम अवस्था में हो तो आप स्वस्थ रहते हैं। लेकिन इन्हीं में से अगर कोई विषम हो जाता है, कोई बहुत अधिक घट जाए या बढ़ जाए, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ भी हमारे शरीर के अंदर भी स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए संतुलन की जो रणनीति है वो कार्य करती है। तो सजग रहना, संतुलित रहना ही दीर्घकालिक सफलता का रहस्य है। इसको हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो नितिज्य राजा इस प्रकार से यहाँ बतलाया कि नितिज्य राजा सभी उपायों से ऐसा प्रयत्न करता है कि उसके मित्र, उदासीन और शत्रु कोई भी अत्यधिक प्रबल नहीं हो पाता है। शक्ति संतुलन ही सुरक्षित और स्थिर शासन का शाश्वत सिद्धांत यहाँ बतलाना चाहते हैं कि वही जो है, ऐसा जो ऐसी जो नीति है, ऐसे जो उपाय हैं, यही स्थिर शासन के वास्तविक सिद्धांत हैं। ठीक है। इसके बाद फिर अगले श्लोक में 178 नंबर के श्लोक को देखेंगे। निर्णय से पूर्व तीनों कालों पर विचार करने की बात करेंगे। वर्तमान, भविष्य और अतीत का संतुलित मूल्यांकन करना राजा को आना चाहिए। नोट कर लीजिए, वर्तमान, भविष्य और अतीत, अतीत का मतलब भूतकाल, इनका संतुलित मूल्यांकन करना राजा को आना चाहिए। भूतकाल की घटनाओं से राजा सीखने वाला होना चाहिए, अपने वर्तमान को सुधारने वाला होना चाहिए, और भविष्य के प्रति उसकी दूरगामी दृष्टि होनी चाहिए। भविष्य के भविष्य की सभी संभावनाओं को, भविष्य के सभी समस्याओं को वो पहले से ही बुद्धि से जानने वाला होना चाहिए कि इस प्रकार की चुनौतियां, इस प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। तो उस विषय को लेकर के अगला श्लोक है। आयतिम सर्व कार्याणाम तदात्म च विचारयेत् अतीतानां च सर्वेषां गुण दोषौ च तत्वतः। पूर्व श्लोक में क्या बतलाया था कि शक्ति संतुलन और सक्रिय नीति का निर्देश किया गया था। अब महर्षि मनु यहाँ बता रहे हैं कि नीतिज्ञ राजा केवल बाहरी संतुलन ही नहीं, बल्कि प्रत्येक कार्य का गंभीर विश्लेषण करता है। राजधर्म में निर्णय जो लिए जाते हैं वो केवल कोई आवेश में, गुस्से में, द्वेष में, ईर्ष्या में नहीं लिए जाते, बल्कि वो तीनों कालों का विचार करके भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। जो व्यक्ति गुस्से में आकर के, किसी से द्वेष करके, किसी से ईर्ष्या करते हुए निर्णय लेता है, वो हमेशा अपनी हानि कर लेता है। तो उसके लिए यहाँ पर कहते हैं कि आयतिम सर्व कार्याणाम
तदात्म च विचारयेत् अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः सर्व कार्याणाम। सिंपल है, क्या अर्थ है इसका? सभी कार्यों और योजनाओं के। ठीक है, सभी कार्यों और योजनाओं के। तदात्म च आयतिम, उनके वर्तमान परिणाम और भविष्य की स्थिति को। तो राज्य के सब कार्यों जो भी हैं, उनकी योजनाओं के, वर्तमान समय के और भविष्य के जो भी हैं, उनकी स्थितियों को, तथा सर्वेशाम अतीतानाम, और सभी अतीत में किए गए कार्यों को, यानी कि अतीत का मतलब बीते हुए कालखंड में जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों के गुण दोषों च, उनके गुणों, उनके दोषों, उनके लाभ और हानि को तत्वतः विचारयेत, कह रहे हैं कि यथार्थ रूप से मूल स्वरूप में विचारयेत, विचार किया करे। आप लोगों ने समझा श्लोक का अर्थ? कि राजा क्या करे? सभी कार्यों के वर्तमान और भविष्य परिणामों का तथा पूर्व में किए गए सभी कार्यों के गुण और दोषों का यथार्थ रूप से विचार करें। क्या क्या हमने पिछले अतीत में हमने क्या भूलें की हैं, उन भूलों से सीखना और सावधान रहना, ताकि वो हम भूल दोबारा ना करें। जिन भूलों से देश का बंटवारा हो गया, जिन भूलों से हम अपनी संपत्ति खो दी, हमने हमने अपनी संस्कृति खो दी, हम अपने बड़े बड़े साहित्यों को हमने खो दिया, वैदिक साहित्यों को खो दिया हमने, बड़े बड़े हमने अपने वैदिक पुस्तकालयों को खो दिया। ठीक है, ये भूले हैं। वो भूले किसने की वो बात अलग है, लेकिन हम ही में से निकला हुआ व्यक्ति था ना, उसने भूल की। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपने संस्कारों को खो देना, अपनी परंपराओं को खो देना। महान ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा जो अनुसंधान किए गए, अनुसंधान पर आधारित, वेद आधारित जो साहित्य थे, जो पुस्तकें थी, जिनकी लाइब्रेरी थी, वो नष्ट हो गए। हमने बहुत बड़ी संपत्ति खो दी। पैसे तो चलो आ जाएंगे, लेकिन ज्ञान मिट गया, बड़े से बड़ा अनुसंधान मिट गया, तो वो सबसे बड़ी हानि है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है राजा के लिए कि पूर्व की घटनाओं से आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, दोबारा वो भविष्य में गलती नहीं होनी चाहिए। तो गुण दोषों, गुणों को भी देखना है, लाभ हानि को भी विचार करे। तो इसलिए महर्षि मनु यहाँ पर निर्णय प्रक्रिया का गुण सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई भी कार्य केवल वर्तमान लाभ देख करके नहीं किया जाना चाहिए। ये जो जुआरी होते हैं, है ना, तो जुआरी क्या देखता है? वर्तमान लाभ को देखता है, जुआ खेलता है वो, अरे मैं अमीर हो जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। और भी अनेक कार्य ऐसे हैं जो वर्तमान लाभ को देखकर ही किया जाता है। शराबी भी वर्तमान लाभ को ही देखता है। शराबी क्या शराब इसलिए पीता है कि भविष्य में अमीर हो जाऊंगा, मेरे बड़ा ठाट बाट हो जाएंगे? वो नहीं, वर्तमान के उसके जो मिलने वाला जो तात्कालिक सुख है, उसी को देखता है कि बहुत मजा आएगा, मेरे सारे गम मिट जाएंगे शराब पीने से। इस प्रकार से और भी अनेक उदाहरण बन सकते हैं कि वर्तमान को नहीं देखना चाहिए केवल, उसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह देखना भी जरूरी है, कि भविष्य में उसके परिणाम क्या होने वाले हैं। साथ ही अतीत में किए गए कार्यों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, उनके गुण और दोषों को भी जानना चाहिए। इसका भी यथार्थ रूप से राजा को विश्लेषण करते रहना चाहिए। यही उसके विवेकपूर्ण शासन का आधार है। इसलिए कहा कि सर्व कार्याणाम, सभी राज्य के सभी कार्य, चाहे वो सैन्य हो, आर्थिक हो, प्रशासनिक हो या सामाजिक कार्य हो, कोई भी निर्णय छोटा नहीं होता है। किसी भी विषय संबंधित हो, हर कार्य का व्यापक प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सेना संबंधित हो, हथियार से संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो, प्रशासन संबंधित हो, सामाजिक से हो, धर्म से संबंधित हो। सबका अपना एक व्यापक प्रभाव है, सबके अपने परिणाम और प्रभाव है। इसलिए कहा कि तदात्म, तत् आत्व, अर्थात उसकी वर्तमान स्थिति। तदात्म क्या अर्थ है? उसकी, उन घटनाओं की वर्तमान स्थिति, या उस राजा की वर्तमान स्थिति, उसका तत्काल प्रभाव क्या होता है, उसके लिए तदात्म शब्द आया है।
वर्तमान में वह कार्य राज्य को सुदृढ़ कर रहा है, दुर्बल कर रहा है, ये विचार का विषय है। जो वर्तमान में वह कार्य कर रहा है वो राज्य को मजबूत कर रहा है या दुर्बल बना रहा है। तो कह रहे हैं कि आयतिम उसका भविष्य, आज लिया गया निर्णय आने वाले समय में क्या फल देगा, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक हानि न बन जाए कहीं, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है कि थोड़े से लाभ के लिए कुछ कार्य ऐसे कर गए और वो भविष्य में बहुत दीर्घ काल में उसके अनेक दुष्परिणाम और बड़ी बड़ी हानियां हों, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा कि सर्वेशम अतीतानाम, जो कार्य पहले किए जा चुके हैं, ठीक है, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इतिहास जो बन चुका है वो केवल हमारे स्मृतियों के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए एक शिक्षा का विषय है। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने इतिहास को भी प्रमाण के रूप में लिया है ना। आप में से किन्होंने जिन्होंने पढ़ा हो आपको पता होगा, ऐतिह्य शब्द आया है न्याय दर्शन में। ऐतिह्य, ऐतिह्य कहते हैं इतिहास को, है ना। तो इतिहास भी हमारे लिए प्रमाण होता है। राजा रामचंद्र जी ने ये कार्य किया, वन में गए, ब्राह्मणों को दान किया, जब वन जाने से पहले अपने सारे आभूषण और जो उनकी व्यक्तिगत निजी संपत्ति थी उसको उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दिया। ठीक है। राम के अंदर और विशेष गुण थे, कृष्ण के अंदर विशेष गुण थे, ये सब इतिहास है। तो ये इतिहास, कुछ अच्छे इतिहास भी हैं, कुछ बुरे इतिहास भी हैं। ठीक है। तो जो बुरी घटनाएं हैं इतिहास के अंदर, उससे हमें सीखना और सावधान रहना, और जो अच्छी घटनाएं हैं इतिहास के अंदर, उससे भी हमें सीखना और उसका हमें पालन करना चाहिए। तो आज लिया गया निर्णय आने वाले समय में क्या फल देगा, अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक हानि न बन जाए, इसका ध्यान राजा को हमेशा रखना चाहिए। जो कार्य पहले किए जा चुके हैं, ठीक है, उन कार्यों को पर विशेष ध्यान होना चाहिए उसका, ताकि वो वर्तमान को सुधार सके। उन कार्यों के गुण दोषों पर विचार करे, किस निर्णय से राज्य की उन्नति हुई थी और किस निर्णय से संकट उत्पन्न हुआ या होगा, इस पर वो विश्लेषणात्मक बुद्धि रखे। उस पर कृपया माइक बंद कर लीजिएगा। पुष्पा जी, माइक बंद कर लीजिए। पुष्पा जी, माइक बंद कर लीजिए। अन्य लोगों से बातचीत ना करें आप, सभी से निवेदन है। ये अनुशासनहीनता में आता है, इस बात को समझिए। कक्षा के समय जब आचार्य से हम पढ़ रहे होते हैं ना, गुरुजनों से, तो उस समय हमें अन्य विषय को नहीं छेड़ना चाहिए। सब लोग ध्यान सुनिए, नोट कर लीजिए। ये हमारी परंपरा नहीं है, वैदिक परंपरा। कोई भी व्यक्ति आपके बीच आता है ना, उसको आप थोड़ा बोल करके उसको साइड कर दीजिए कि नहीं, 1 घंटे बाद मिलो, आप 9 बजे के बाद बात करेंगे। ठीक है। क्या बोलना है आपको, दोहरा लीजिए। कोई भी आपके बीच में आए, उसको क्या बोलना है आपको, कि 9 बजे के बाद हम आपसे मिलेंगे। घर का कोई भी सदस्य हो, सबको साफ साफ कह दीजिए कि 9 बजे के बाद हम मिलेंगे, उससे पहले हम फ्री नहीं है। 8 से 9 हमारी सीट बुक है। ऐसे विद्या आती है, ढीले ढाले लोगों को विद्या कभी नहीं आती, कि वो एक समय में 2 या 3 काम कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है। पढ़ भी रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं ना, विषयांतर बुद्धि होती है। इसलिए हमें अपने बुद्धि को विषयांतर कभी नहीं बनाना चाहिए। जिस कार्य को आप कर रहे हैं, पूरा का पूरा फोकस उसी में होना चाहिए। ठीक है। आप भोजन करते हैं तो आपका पूरा ध्यान भोजन में हो, आप उपासना करते हैं तो उपासना में ध्यान हो आपका, आप पढ़ रहे हैं आचार्य से, किसी गुरु से, तो पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। ठीक है। ये एक अच्छा संदेश भी है लोगों के लिए, एक अच्छा मैसेज भी है, और एक अच्छी आदत है। ठीक है। इसका ध्यान रखना सब। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गहराई से विचार करना हो चाहिए, पूर्वाग्रह या मोह के बिना। तथ्य और परिणाम के आधार पर विचार होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए कहा कि इसके लिए वो विचार करे, निर्णय ले। ठीक है। केवल सोचे नहीं, विवेक पूर्वक जो है विश्लेषण करता रहे। तो इस प्रकार यहाँ पर श्लोक का जो रहस्य है वो, नितिज्य राजा वर्तमान को देखे, भविष्य का अनुमान करे और अतीत से
शिक्षा लेकर के संतुलित निर्णय करे। नोट कर लीजिए। नीतिज्ञ जो राजा है क्या करे? सबसे पहले वर्तमान को देखे और भविष्य का क्या करे? अनुमान करे और अतीत से शिक्षा लेकर संतुलित निर्णय करे। तो वर्तमान को देखना, भविष्य का अनुमान करना और अतीत से शिक्षा ग्रहण करना, ये तीन कार्य राजा को त्रिकालदर्शी बनाता है। लिख लीजिए इसको भी। राजा को क्या बनाता है? त्रिकालदर्शी। तीनों कालों को देख करके विचार करके काम करने वाला राजा। इसलिए वो कभी भी पिटता नहीं है, पराजित नहीं होता। ये कृष्ण थे, राम थे, इन लोगों ने त्रिकालदर्शी थे। ये लोग थे या नहीं थे? कृष्ण आज हमारे लिए रोल मॉडल है या नहीं है? युद्ध की जब भी बात आती है, नीति की बात आती है, हम कृष्ण को याद करते हैं। मर्यादा की जब बात आती है तो राम को याद करते हैं। ठीक है। योग अध्यात्म और खंडन मंडन का विषय आता है, सत्य सत्य को जानने का विषय आता है, तो हम महर्षि ध्यान जी को याद करते हैं ब्राह्मण वर्ग में। ये दो लोग तो क्षत्रिय हैं, कृष्ण और राम, लेकिन महर्षि ध्यान ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय नहीं है। ठीक है? तो ब्राह्मणों की अपनी विशेषता है, क्षत्रियों की अपनी विशेषताएं हैं। तो इस रूप में यहाँ पर हमें करना चाहिए, राजा के लिए कहा है। तो कोई भी जीवन में भी हमें देखना चाहिए कि कोई भी निर्णय लेते समय केवल वर्तमान के लाभ को न देखें। जैसे कि विद्या पढ़ने पढ़ाने का है ना, सत्यार्थ प्रकाश में आपको याद होगा महर्षि ध्यान जी ने क्या लिखा है? यद तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम। कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के जो कार्य होते हैं वो वर्तमान में जहर के समान लगते हैं और बाद में परिणाम है अमृतोपम। परिणाम जो उसका होता है वो अमृत के समान होता है। इन ऋषियों की बातों को बार बार हमें सुनना चाहिए, दोहराना चाहिए, जिससे हमारा आत्मविश्वास बना रहता है, आत्मसमर्पण बना रहता है ना, इस उत्तम कार्यों के प्रति। और सहयोग की भावना भी हमारी बनी रहती है, हम स्वार्थी भी नहीं बनते हैं। इसलिए ऋषियों की बातों को ध्यान रखना चाहिए हमें, नहीं तो स्वार्थी बन जाते हैं फिर। एक सेकंड लगता है स्वार्थी बनने में। एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। होती है नहीं होती है? सोचिए, अपने सवाल करिए खुद से। एक से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, उसके प्रति उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी निर्णय लेते समय वर्तमान लाभ न देखें, भविष्य के परिणाम और अतीत की सीख लेकर के हम चले। तो विवेक वही है जो तीनों कालों को जोड़ करके निर्णय लिया जाता है। तो नीतिज्ञ राजा प्रत्येक कार्य के वर्तमान और भविष्य परिणामों का, अतीत के अनुभवों के गुण दोषों का यथार्थ विश्लेषण करता हुआ त्रिकालदर्शी बनकर के नेतृत्व करता है। तो राजा त्रिकालदर्शी बन जाता है। ठीक है। उसके बाद अगले श्लोक में कह रहे हैं कि त्रिकाल दृष्टि और निर्णय शक्ति के बारे में बतला रहे हैं कि आयत्याम गुण दोष जस तदात्वे क्षिप्र निश्चय अतीते कार्य शेषज्ञ शत्रुभिर्नाभिभूयते। जो राजा भविष्य का विवेकपूर्ण आकलन करता है, वर्तमान में शीघ्र निर्णय लेता है और अतीत के अपूर्ण कार्यों को समझ करके पूर्ण कर लेता है, वही वास्तव में अजेय बन जाता है। क्या बन जाता है? अजेय। कह रहे हैं कि आयत्याम गुण दोषज्ञ, भविष्य में, आयत्याम का अर्थ होता है भविष्य में, गुण दोषज्ञ, गुण और दोषों को जानने वाला। ध्यान दीजिएगा, गुण दोष ज्ञ, क्या सुना आपने? गुण दोष ज्ञ। गुण और दोष को, ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। तदात्वे, वर्तमान स्थिति में, क्षिप्र निश्चय, क्षिप्र कहते हैं शीघ्र, शीघ्र निश्चय करने वाला, शीघ्र निर्णय लेने वाला। अतीते, अतीत में, भूतकाल में, कार्य शेषज्ञ, शेष रह गए कार्यों को ज्ञ जानने वाला। शत्रु भी न अभिभूयते, ऐसा जो राजा होता है शत्रुओं के द्वारा कभी पराजित नहीं होता। है ना? आपको हो रहा है ना, आपको तत्व ज्ञान राजा के विषय में? अभी तक तो जो हम जानते थे राजा क्या करता है, राजा हमारे लिए सड़क बनाता है, राजा हमें बिजली देता है, राजा हमें पानी देता है, राजा हमें
राशन देता है, चावल गेहूं जौ चना बाजरा, ठीक है ना। मोटा मोटा जानते थे, राजा हमें शिक्षा देता है। राजा के प्रति व्यापक बुद्धि क्या होती है, मनुस्मृति बताएगा आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं ना, 7वां अध्याय। क्या क्या बातें बताई हैं राजा के बारे में, कितनी सारी बातें हैं। ऐसी बुद्धि बन गई है कि आपको दिखेगा नहीं इस पृथ्वी पर राजा, क्योंकि इस पैरामीटर पर, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी तो कोई नहीं इस तरह का। बस कहते हैं ना कि जैसे कि किसी के पास अगर मोहन भोग नहीं है, सूखे चने खा के अपना जीवन चला रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। हमारी स्थिति यही है कि हमारे पास मोहन भोग नहीं है अभी, और हम मोहन भोग के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। मोहन भोग की हम कामना करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास सूखे चने हैं खाली। वर्तमान राजा अब उसकी परछाई भी नहीं है, समझिएगा। हमारे वैदिक सिद्धांत में कहीं भी किसी भी जाति धर्म, वो कहते हैं ना कि किसी भी भाषा को लेकर के इस तरह से कोई भेदभाव करने का विधान नहीं है। ये तो नेताओं ने सब डाला है भेदभाव, दीवारें खड़ी की हैं। यहाँ हर किसी को मनुष्य की दृष्टि देखा जाता है। तो मनुष्य की दृष्टि से जो विचार किया जाता है वो यही किया जाता है कि जो राजा धार्मिक है, जो राजा प्रतापी है, जो राजा न्याय संगत है, न्याय पक्ष में है, वो हमारा अपना है। ठीक है। वो चाहे हमारा परिवार का हो, चाहे किसी अन्य व्यक्ति का, अन्य देश का, कोई भी, मतलब किसी दूसरे परिवार का है, हमारा नहीं है, अपना नहीं है। तो परिवारवाद तो है ही नहीं हमारे यहाँ कहीं भी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा जो होना चाहिए, कह रहे हैं कि जो राजा भविष्य के कार्यों में गुण दोषों को जानता है, वर्तमान में शीघ्र निर्णय लेता है और अतीत के शेष कार्यों को समझ करके पूर्ण कर लेता है, वो कभी शत्रुओं से पराजित नहीं होता। तो महर्षि मनु यहाँ एक अजय राजा का वास्तविक रहस्य बतला रहे हैं कि जो अजय पना है वो केवल सेना या केवल शक्ति से नहीं आती है। भविष्य के परिणामों पर विचार, वर्तमान में दृढ़ निश्चय और अतीत की त्रुटियों की पूर्ति होनी चाहिए, उसको सुधार होना चाहिए उसका, कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। इनका जो संतुलन होता है वही राज्य को या राजा को स्थिर बनाए रखता है। यानी कि वो राजा कैसे रहता है, अपने शासन पर टिका रहता है लंबे काल तक। बाकी तो सब चले जाते हैं। और जो कमजोर राजा है, जिसकी नीतियां स्वार्थ से भरी हुई हैं, वो गठबंधन वाले होते हैं, उनमें ताकत नहीं होती चलाने की। उनको तो बस अपना अस्तित्व बचाए रखना होता है, अपना अपनी झोलियां भरनी होती हैं बस, उनका और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। तो जो राजा इन तीनों कालों को साध लेता है, वो शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता है। तो ये यहाँ बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आगे किए जाने वाले कार्य हैं, उनको पहले ही लाभ और हानि का विवेक पूर्ण विश्लेषण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार जो है यहाँ त्रिकाल दृष्टि, शीघ्र निर्णय और अपूर्ण कार्यों की पूर्ति, ये तीनों मिलकर के राजा, चाहे राजा हो चाहे राजा का राज्य हो, ये अजेय बन जाते हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता है। तो हम भी भविष्य के परिणामों पर विचार करें, वर्तमान में समय पर निर्णय लें और अतीत की त्रुटियों को सुधारें और अधूरे कार्यों को पूरा करें। यही हमारे सफलता का अचूक क्या है, सूत्र है। तो जो नेता भविष्य के गुण दोषों को जानता है, वर्तमान में शीघ्र निर्णय लेता है और अतीत के शेष कार्यों को पूर्ण करता है, वही शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता है। यही उसके त्रिकाल संतुलन का आधार है। तो हम भी यदि इस सिद्धांत को अपने जीवन में लगाते हैं, तो हम भी अजय बन जाते हैं, हम भी सुखी हो जाते हैं, हम भी संपन्न हो जाते हैं। संपन्न का अर्थ शांति, संतोष, तृप्ति, ये है संपन्नता सबसे पहले। बाकी भौतिक संपन्नता तो चलो अलग रूप में हम ले सकते हैं, पर सबसे बड़ी जो संपन्नता होती है वो मानसिक शांति, संतोष, तृप्ति, सुख, है ना। ये जो चीज है हमारे जीवन में, अगर ये चीजें आती हैं तो हमें भी इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे और विचार करेंगे। तो आप इस पर विशेष चिंतन मनन करते रहें, और जो भी सिद्धांत यह बतलाए जाते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठें अवश्य ही, विशेष बातों को अवश्य ही नोट करें। क्योंकि देखिए, आपके हाथों में कॉपी पेन होगा तो आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे।
आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त उसी विषय पर लगा रहेगा, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे। और बहुत आसान है जानना, है ना? क्योंकि साक्षात जब गुरु के सामने हम बैठे होते हैं, चलो वहां तो गुरु देख रहा होता है, लेकिन यहाँ तो सबके बंद हैं कैमरे, तो हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना है। चलिए। ओम शांति शांति शांति। और निवेदन है आप सबको कि अपने जो भी हम कक्षा पढ़ रहे हैं, दूसरों को भी हम जोड़ने का अधिक से अधिक प्रयास करें। और भी लोग जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, गीता है, मनुस्मृति है, ठीक है। और खुद से जितना सहयोग बनता है हमें करने का प्रयास करना चाहिए, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार औरों से भी करवाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तभी सारी चीज़ें चलती रहती हैं निरंतर। अपनी सबकी ज़रूरतें आवश्यकताएं भी पूर्ति होती रहनी चाहिए। तो इसका हम सबको ध्यान रखना है, किसी एक के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं कहा जाएगा, इस बात का ध्यान सबको रखना है, ठीक है। जिसको जिसके पास भी वो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुरूप उस कार्य को अवश्य ही करें। इससे क्या होता है, संतुलन बना रहता है। अभी हमने संतुलन पे बात की ना, संतुलन बना रहता है। और ये इस प्रकार की जो परंपरा है, जो प्रक्रिया है, वो निरंतर निर्बाध रूप से चलती रहती है। तो इसमें जैसे हम हवन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जैसे हम हवन करते हैं तो क्या उससे केवल हमें लाभ होता है? सबको लाभ होता है। उस हवन से निकली हुई जो वायु, जो ऑक्सीजन है, जो और भी औषधीय गुण हैं, पूरे वायुमंडल में फैल करके सबको लाभ देती हैं। तो विद्या के विषय में वैसे ही सोचना चाहिए कि विद्या, जिस भी रूप में हम इस विद्या को आगे बढ़ाने में हम योगदान कर सकें, हम सहयोगी बन सकें, तो हम कहीं न कहीं अपने पुण्य को अर्जित कर रहे होते हैं, अपने पुण्य को हम बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि, हमारी भावना संकुचित नहीं होनी चाहिए। हमारी भावना केवल स्वयं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमारी भावना व्यापक होनी चाहिए। इसका ध्यान रखना होगा हम सबको मिल करके, ठीक है। इस पर जरूर विचार करें आप लोग। चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई विचार हो आज की कक्षा के संदर्भ में तो रख सकते हैं। जी। हम्म। जी। हम्म। कक्षा तो कौन, मनुस्मृति की आप कह रही हैं? हाँ, ये तो माता जी लगभग धीरे धीरे 2 वर्ष तो हो गए, 2 सवा 2 वर्ष। हाँ वही है, तो ये आप लोग, आप इस विभाग को आप लोग संभालिए, आप प्रेरणा देना लोगों को, थोड़ा बीच बीच में बताना, ठीक है ना। ये काम हम हर बार, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये, हाँ, ये प्रेरणा का दायित्व तो आप में से 2 4 लोग उठा लें कि भाई बीच बीच में थोड़ा प्रेरणा आप करते रहें, ठीक है। जी।